हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम अक्षर एवं संख्या श्रृंखला के बारे में बात कर रहे थे, तो पार्ट 1 पढ़ा दिया था। दिए गए विकल्पों में से क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा कीजिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा कीजिए। जो आपको ये रीजनिंग लग रही है, इसमें कामा नहीं लगा है। जो हम लगा दिए, कामा बिल्कुल भी नहीं लगे, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कामा नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही लिखे हुए हैं सारे नंबर। 9 लिखा है, 11 लिखा है, 20 लिखा है, 31 लिखा है, 51 लिखा। अब इसके आगे कौन सी सीरीज आएगी? क्या करोगे आप? जो दिमाग लगा रहे हैं इसमें सीरीज का, वो ऐसा नहीं होगा। हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको तुरंत ही बताएंगे। क्या करेंगे? हम आपको तुरंत ही बताएंगे कि आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। आप सोचोगे 9 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए? 11 हो जाए। 11 में 9 जोड़ेंगे कितने हो गए? 20 हो जाए। फिर 20 में कितने जोड़ेंगे? 20 में फिर 11 जोड़ेंगे तो 31 हो जाए। और फिर 31 में कितने जोड़ेंगे? 20 तो 51 हो जाए। तो यानी कि ये उल्टा सीधा कार्यक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा सीधा कार्यक्रम चल रहा है। तो हम आपको कैसे बताएंगे? तो क्या करना है हमको? 11 और 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा ना। 11 9 कितने हो जाएंगे? 20 आ जाएंगे। अगर इनको दो लोग को जोड़ने से ये आ रहा है, इनको दो लोग को जोड़ने से ये आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है, इनको अगर जोड़ोगे तो ये आ रहा है, तो इन दोनों लोग को जोड़ने से यहां वाली संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इन दो लोगों को जोड़ने से यहां वाली संख्या आनी चाहिए। तो यानी कि 31 और 51 जोड़ोगे तो एक एक कितने हो जाएंगे? 2। और 5 3 कितने हो जाएंगे? 8। जो आप लॉजिक पहले लगा रहे हैं वो लॉजिक गलत हो जाएगा। उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है अक्षर और संख्या श्रृंखला। अक्षर के बारे में बात कर रहे हो, न संख्या श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं। ये वीडियो में पूरा काम खत्म हो जाएगा इसका। तो यानी कि 9 11 9 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अगर 31 और 51 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 82। तो हमारा आंसर पहला वाला सही हो गया। हो गया ना सही? ठीक है, आइए दूसरे नंबर भी बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है। देखो कामा नहीं लगा हुआ है। नहीं सोचो कि सर जी कामा नहीं लगाए हैं। 3 लिखा, 5 लिखा, 7 11 13 17। यानी कि आपको क्या लग रहा है? इसमें क्या लग रहा है बताइए? अभाज्य संख्याएं हैं, ये ऋण संख्याएं हैं जो आप कहें टाइम। तो यानी कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, 17 है। यानी कि सारी अभाज्य संख्या यानी कि विषम संख्या है। तो अभाज्य संख्या है। तो 17 के बाद कौन सी संख्या आती है? 19 आती कि नहीं आती? कौन सी संख्या आती है? 19 संख्या आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। इसका भी हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 0 2 4 6 लिखा है, फिर 6 0 2 4 लिखा है, फिर 4 6 0 2 लिखा है, 2 4 6 0 लिखा है। तो यानी कि यहाँ पे ये लिखा है संख्या वही है, केवल बदली गई है। संख्या सारी वही है, केवल क्या हुआ है? बदला हुआ है। क्या हुआ है? बदला हुआ है। देखो यहाँ पे पहले 0 आया, फिर 2 4 6, फिर पीछे वाला नंबर आगे आ गया है। देखो ध्यान से, ये वाला नंबर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे आ गया, तो 6 जो 0 2 4, तो यानी कि 6 0 2 4। फिर अब की पीछे वाला आगे आ जाएगा 4 6 0 2। फिर अब की 2 वाला आगे आ जाएगा 2 4 6 0। फिर आगे आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा 0 6 4 2। है कोई ऑप्शन में? नहीं है, उल्टा हो गया। अच्छा ये लिखा हुआ है 0, क्या लिखा हुआ? 0 को आगे ले आओ, 0 2 4 6, उल्टा लिख दिए थे। तो यानी कि अब की 0 को आगे ले आओ, पूरी संख्या वही लिख दो। अब की देखो, इसमें पहले 6 आगे आ गया, पूरी संख्या वही। 4 आ गया, पूरी संख्या वही। ठीक है, जब इसमें 6 आ गया है तो लिख गया, 4 आ जाएगा ये वाला लिख जाएगा, और उसमें 0 आगे लिख दो तो पूरी संख्या ये वाली लिख जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। आप जो लॉजिक लगा रहे हैं वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा इनमें, वो चैप्टर ही नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम उसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा जो लॉजिक हम लगाते हैं।
कॉमन नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको सिंपल ही तरीके से बताना है। इसीलिए हम आपको दूसरा कोई टेक्निक नहीं बता रहे हैं, आपको हम जल्दी जल्दी हल करा रहे हैं। कोई प्रैक्टिस आप समझो तो प्रैक्टिस समझो, और चाहे कोई चैप्टर समझो, क्योंकि हम चैप्टर के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं कि हाँ इतना के खत्म हो गया, इतना के खत्म हो गया, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे कैसे सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब की 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर पे लिखा 2 4 6 3 9 6 4 7 3 5 8 3। आप दिमाग लगाइए, क्या लगाते हो, दिमाग लगाइए तुरंत, क्या लगाते हो आप, लगाइए दिमाग, क्या लगाए होंगे। समय हम आपको 20 सेकंड या 30 सेकंड दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं, लगा चुके दिमाग। क्या लगाओगे, किसी के स्क्वायर है, इसके बाद इसमें जोड़ देंगे। ये सब आपका दिमाग नहीं काम करेगा जो आप कर रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया, वो चैप्टर नहीं है जो चैप्टर की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको, कोई इसमें बताएगा नहीं कि ये वाले क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में आते हैं तो उसमें उसका चैप्टर आपके सामने लिखा है। आप जाके, जिसका यूपी पुलिस का सिलेबस है वहां पे जाके देखिए, जो चैप्टर मिलेगा तो उसमें तो क्वेश्चन आप सर्च करना तो मिलेंगे, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेन टारगेट 6 पे करो, क्योंकि जब कोई नहीं मिलता तो यही 3 संख्याएं हैं, तो इन्हीं तीनों संख्या में से हमको किसी को टारगेट करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा है, 9 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 7, यहाँ पे कितना लिखा है 8। तो क्या हो जाए, 4 और 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 9, 4 3 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 7, 5 और 3 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। यानी कि जो अगल बगल वाली जो संख्याएं लिखी हुई हैं उन दोनों का जोड़ बीच वाली संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उन दोनों का जोड़ बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर बीच वाली की बात कर रहा तो इनको जोड़ो, 7 5 12 गलत, 6 3 9 गलत, 9 7 16 गलत, 7 2 9 आ रहा ना, यही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा सा ऑप्शन सही है। कौन सा, डी नंबर सही है। इतनी बात समझ में आ गई, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब आ जाइए 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 5 5 5 3 6 6 6। अब यहां सोचो 4 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक, क्या करोगे, यहाँ पे 255 लिखा, 2 366 479, यहाँ पे कितना लिखा 484। अब क्या दिमाग आपको लगाए, आप सोचेंगे किसी के स्क्वायर है या किसी को हम गुणा कर दें, वो दिमाग आप लगा रहे हैं तो वो दिमाग नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, बिल्कुल आसान सा है, केवल आप बस ध्यान से उसको देखते नहीं हो, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कर ही नहीं रहे हो आप, वो क्वेश्चन वो बात आप कर ही नहीं रहे हो जो कह रहा है। जैसे कोई कह रहा है आप ये काम करो, आप दूसरा काम कर रहे हो। जैसे आपको हम अभी कह रहे हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप तैयारी नहीं कर रहे हो सही से, इसका क्या मतलब, आपका सिलेक्शन नहीं, आप सिलेक्शन नहीं चाहते हो। तो कहने का मतलब अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उतना ही समय है प्रैक्टिस कराने का, चाहे कराने को चाहे करने को। तो यानी कि आप इसमें देखिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन साए साए लगेंगे। ठीक है, तो यानी क्या है, यहाँ पे 255 366 479 684। तो क्या करेंगे, बीच वाले को फिर टारगेट करके देखो, यहाँ 5 लिखा, यहाँ कितना लिखा 6, यहाँ कितना लिखा 7, यहाँ कितना लिखा 8, अब बीच में कौन आएगा 9। है ऐसा कोई ऑप्शन, बीच में 9 है, इसमें है, ये सही है, सही सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही। हो गया, कुछ बाकी है, क्या बाकी है, नहीं समझ में आ रहा, हम आपको वो जल्दी बता दिए, अगर बताओ तो हम लेंथ ही बताएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आ गया ना समझ में, क्या करना, बीच में 5 6 7 8 9, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाइए 6 नंबर पर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ 11 लिखा, यहाँ 31 लिखा, जगह खाली 51। अब आपको इसमें 6 कराए हैं, बहुत कम ही कराए हैं, अरे हम आपको 6 कराएं, चाहे 20 करा दें, चाहे 100 करा दिए, क्वेश्चन तो इसी लेवल के आएंगे। तो आप प्रैक्टिस खुद कर लेना, हम तो आपको कॉन्सेप्ट सहित बता दिए कैसे ऐसे क्वेश्चन आते, सारे क्वेश्चन समा के लिख दिए। इसको देखिए, ये लिखा है 9 20 11 31 51, यहाँ पर जगह खाली है। ठीक है, तो क्या हो, तो यहाँ पे एक काम करो, 20 आना चाहिए,
तो यह 9 जो 11 इसको जोड़ो, 9 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो बीच वाली संख्या आ गई ना। अगर 31 और 51 जोड़ोगे तो 82 आएगा, क्योंकि बस इसके पहले 82 आया था, तो 82 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। इतनी बात समझ में आ गई, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि 26 जनवरी इसलिए तिरंगा बोर्ड पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात, तो हम एक साइड हो रहे हैं, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर की 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अभी वही क्वेश्चन चल रहे हैं। 2 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 3, क्या हो रहा, बढ़ रहा, देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है 3, फिर 3 4 3 1, फिर 3 1 2, फिर 3 3 1 2 3, फिर 3, यहाँ तक हो गया था ना, 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको तो कुछ बताना नहीं, इसमें सीरीज आप देख लीजिए, वही सीरीज चल रही है ना, 24 31, फिर 1 2 3, 3 के बाद क्या आ जाए, यहाँ तक 1 2 3 हुआ, यहाँ 1 2 3, फिर 4 आया, यहाँ तक 1 2 था, यहाँ तक 3 1 था, यहाँ तक पहले 3 था, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए 8 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 688 1 2, यहाँ पे लिखा है 686 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 688 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा है 686 1 2 3 4 5, लेकिन केवल यहाँ पे एक ही नंबर भरना है। क्या भरना है, एक ही नंबर, पीछे वाले नंबर से नहीं मतलब, यानी कि यहाँ जैसे 1 2 3 4 4 था, यहाँ 1 2 3 4 5 था, अब वहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 तक हो गया था, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 7। लेकिन उसकी बात नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अक्षर लिखे हैं, 3 अक्षर का मतलब यानी कि 6 8, यानी कि आगे वाला अक्षर का मतलब, यहाँ से 686 688 686 688, यहाँ से मतलब रखना नहीं, आप गलत कर देंगे, वहां गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यानी कि यहाँ 688 है, यहाँ 686, यहाँ 688, तो यानी पहले 688 आया, फिर 686, फिर 688, फिर 686, आपकी किसकी बारी है 688 की बारी, किसकी बारी है 688 की बारी, किसकी बारी है 688, यानी कि कौन सा नंबर आएगा, ए ऑप्शन सही, यानी कि 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। ये बात पूरा हो गई 8 नंबर क्वेश्चन। आइए 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर क्या लिखा है, ABCD GHIJ MNOP STUE YZAB, क्या आ जाएगा YZAB। अच्छा देखो इसमें कैसे क्या होगा, ये जो पीछे वाला नंबर इनके पड़ोसी से मिला दियो। डी का कोड कितना होता है, डी का 4 होता है, जी का कितना होता है, जी का कितना होता है, अगर ई का 5 होता है, ई एफ जी कितने अक्षर पे आ रहा, तो यानी कि डी के बाद क्या आता है ई एफ जी, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है, क्या यानी कि यहाँ पे 3 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा 3। तो दूसरा देखिए जे के बाद क्या आता है, जे के बाद जे, फिर के एल एम, फिर 3 बढ़ रहा है ना, 3 बढ़ गया। दूसरे में देखिए पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्यू आर एस, तो यानी कि तीसरा अक्षर यहाँ फिर आ गया, 3 जोड़ दीजिए। फिर इस लास्ट वाले में यू, वी के बाद क्या आएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई आ रहा है, यानी 3 जुड़ा, सही चल रहा। आपकी बी में कितना जोड़ना है 3, तो बी के बाद क्या आएगा सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई। वह कौन सा ई आएगा, छोटा वाला ही आएगा, तो कौन सा आ जाएगा छोटा वाला ही आ जाएगा। अब छोटे वाले ई से कौन कौन से ऑप्शन, पहला तो सही है, ये भी गलत हो गया, बचे 2 ऑप्शन, कौन से ऑप्शन बचे 2 ऑप्शन। अब बी देखिए जैसे ए बी सी डी, फिर जी एच, यानी कि ई एफ जी एच ई एफ सी डी, तो ये गलत हो जाएगा, ये सीरीज आपकी सही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये सीरीज सही हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई पूरे क्वेश्चन इसमें के, ठीक है। अभी एक टाइप और इसका बचा हुआ है, हम उसको भी बता दे रहे हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम आगे बताएं। इसका लास्ट टाइप है अक्षर और श्रृंखला का लास्ट टाइप है, तो लास्ट टाइप है यानी कि हमने 2 वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे।
आपको ज़्यादा वीडियो की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए आपको हम 2 पार्ट में वीडियो हुई है। तो एक पार्ट आप देख चुके होंगे और एक पार्ट अब आपको मिल जाएगी। तो ये है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों की श्रृंखलाओं में गलत पद को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, गलत पद ज्ञात करना है। अब गलत पद ज्ञात करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें कामा लगा है, तो आप जो सीरीज लगाते हैं वही कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। क्या लगाना है, तो क्या करने आएंगे आप, यहाँ 6 को 8 कैसे हुआ, क्या हुआ, 6 से 8 कैसे हुआ, यहाँ 2 जुड़ा, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, फिर कितना, 3, फिर कितना जुड़ा, 3 के बाद क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, नहीं, पहले 6 2 8 हो जाएंगे, 8 3 11, 11 4 15 होना चाहिए, यानी कि 3 है आपकी 4, तो यहाँ क्या आना चाहिए 15, लेकिन क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, 15 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। आ जाइए, 2 नंबर पे हम जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, 4 9 19 34 79, तो यानी कि ये 4 से 9 कैसे हुआ है, ये 4 से 9 कैसे हुआ, जैसे आप क्या करें, 2 से गुणा 1 जोड़ दो, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, इसमें करो, 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, 19 का 19, 19 दूनी 38, और 38 से कितने हो जाएंगे, 38 से कितने हो जाएंगे, 19 दूना 38 1 39, यहाँ पे क्या होना चाहिए 39, लेकिन लिखा क्या है 34, तो कौन सा है गलत, ए नंबर, यानी कि 34 नहीं होना चाहिए। ये भी बात समझ में आ गई है विद्वत, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ा जाए, क्योंकि लास्ट है अब इसके बाद आपको ये चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार वीडियो देखेंगे, आपको पूरा विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। अब 3 नंबर पर देखिए, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 27, यहाँ का 64, यहाँ 127, यहाँ 216। ये नंबर आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि क्या लिखे, घन, यानी कि क्यूब लिखे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यहाँ 5 का क्यूब होना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, कितना होता है 125, लिखा क्या है 127, तो गलती क्या है 127, यानी कि यही ऑप्शन हमारा गलत हुआ, यानी कि यही सही है। यहाँ पे ऑप्शन पे 127, 127 की जगह क्या होना चाहिए 125। ये तीसरा हो गया। अब 4 नंबर पर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन 17 22 29 36 49 62, इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब क्या घटना इसमें हुई है, जैसे कि 17 लिखा हुआ है, तो क्या किया जाए कि अगर यहाँ 17 लिखा है तो फिर देखो, पहले जोड़ लो, अगर पास पास वाला होता हम क्या करते हैं, जोड़ते घटाते, पहले जोड़ घटा के देख लो, फिर गुणा भाग करके देख लो, फिर ना हावे तो स्क्वायर और क्यूब करके देख लो, तब आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहले जोड़ के देखो, 17 में कितना जोड़ा जाए, 7 4 11, यानी कि 7 5 12, तो यानी कि 7 5 12 यानी कि 22 आ जाएगा। फिर कितना जोड़ा जाए, यहाँ 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि 7 2 9 होते हैं। यहाँ कितना जाए, क्या लग रहा है आपको, 5 जुड़ा 7 जुड़ा, यानी कि अभाज्य संख्या जुड़ रही, तो हमारे हिसाब से आप 11 जोड़ दिए, 9 1 10 और 2 1 3, 9 1 10 के 0, 2 1 3 1 4, यहाँ क्या होना चाहिए 40, और यहाँ क्या लिखा है 36, तो कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर में गड़बड़ी हुई है। तो यानी कि डी की जगह जो 36 लिखा है, इसके जगह 40 होना चाहिए। जैसे हमने 2 नंबर लिखे 5 और 7, तो पता चल गया कि अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो यानी कि 7 के बाद 11 आएगी, 9 नहीं आएगा, 9 3 से कट जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर 29 में हम अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये बात क्लियर। आ जाइए, लास्ट नंबर इसका है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इधर 5 लिखा है 10, तो यानी कि इसमें 2 से गुणा हुआ है और 10 में 4 से गुणा हुआ है। तो अगर ये घटना, जैसे 5 दून 10 होते हैं, 10 चौक 40 होते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसमें 2 से गुणा, 4 दूनी 8, फिर इसमें कितने से गुणा 4 से गुणा, 8 चौक 32, यानी 308। तो यानी कि यही घटना अगर लागू हो जाए, देखो
आपकी पहले 2 से गुणा, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर आपकी कितने से होगा, 2 से होगा। तो 2 जीरो हम 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 त्याही 6, यानी कि यहाँ आना चाहिए 640, लेकिन आ कितना रहा है, 550 आ रहा है। आ कितना रहा है, 550 आ रहा है। तो गलती कहाँ पे है, सी नंबर वाला, यानी कि 550 की जगह क्या होना चाहिए, 640 होना चाहिए। तो हमने जो गलती वाला भी बता दिया है, जितने इसके पार्ट होते हैं हमने पूरा इसमें जो अक्षर और संख्या श्रृंखला, अक्षर वाले बता दिए, संख्या श्रृंखला वाले बता दिए, दोनों हम तरीके से बता दिए। चाहे ABCD का अक्षर हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, फिल इन द ब्लैंक हो, हमने सब बता दिया आपको। आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं। आप एक ही बार वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इस जो चैप्टर हमने ये पढ़ाया है, आप 2 वीडियोस की बनी है, आप देख लेंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन भूल नहीं पाओगे। एक हमने कहा था तो बंद कर लो, जो ना दिखे दूर तक का उसको लिख दो, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। सबसे सरल तरीका आपको हमने बता दिया, और दूसरा तरीका भी बता दिया, नवाक्षर काउंट कर लो। हमने सब तरीके से आपको पढ़ा दिया है। आज अभी जो जानकारी दिए हैं आप अभी देख लिए होंगे। तो ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, हम एक साइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लगभग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो मेरी पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठंडी का महीना चल रहा है, लेकिन आप पढ़ाई अपनी बेहतर तरीके से बनाए रखें, क्योंकि पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आज दी गई है अक्षर और संख्या श्रृंखला की, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कम से कम आपके दोस्त का भी फायदा हो आपके साथ साथ, यानी कि आपका भी सिलेक्शन हो और आपके दोस्त का भी हो, यानी कि दोनों लोग को साथ साथ सिलेक्शन हो जाए। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।